नंबर 7 पढ़ो, कोई भी एक बच्चा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, क्या बने। 13.6 क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, मेरे पास बुक नहीं है आज, नहीं तो मैं खुद ही रीड कर लेता, एक बच्चे को रीड करना पड़ेगा। बताइए सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे सर। 13.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ओके सर। कोई भी रीड कर दो, अर्शिता आप रीड कर दो बेटा। अर्शिता एक मिनट सर, एक मिनट। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. ओके चलो देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोले, एक पेंसिल है, ठीक है, वो किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। आपने देखा होगा जब पेंसिल हम खरीदते हैं उसको शार्प नहीं करते, शार्प ना करियो तो पेंसिल सिलेंड्रिकल शेप में होती है ना। उसने बोला इस पूरे का जो डायमीटर है, इस पूरे का जो डायमीटर है दैट इज 7 मिलीमीटर, दैट इज 7 मिलीमीटर। और इसके अंदर क्या ग्रेफाइट है, आपने नोटिस किया होगा ना, उसके अंदर छोटा सा एक पतला सा ग्रेफाइट लगा होता है ऐसे ब्लैक कलर के, सब लिखते हैं, है ना, यस और नो। Yes sir. तो ये ग्रेफाइट है, ये आपका ग्रेफाइट है, मैं पतला सा अंदर बना रहा हूँ, ये ग्रेफाइट है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, ग्रेफाइट का डायमीटर 1 मिलीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका 1 मिलीमीटर, ठीक है, मैंने छोटा सा लिखा है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको अच्छा पूरे की लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ पूरी की क्या है। If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. ठीक है, मतलब आपको पेंसिल की लेंथ 14 सेंटीमीटर दी है, उसने बोला है पहले तो वुड का वो निकालो वॉल्यूम, फिर ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालो। तो देखो जी, पहले मैं ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, पहले मैं ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का रेडियस कितना होगा भाई, 1 मिलीमीटर तो उसका डायमीटर था। 1 मिलीमीटर है 1 सेंटीमीटर, को बताना एक बार दोबारा से। 1 मिलीमीटर है ना, 1 millimeter. तो ये 1/2, mm. हाँ 1 बाय रेडियस, डायमीटर 1 था ना बेसिकली, तो रेडियस 1/2 mm हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाइट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की हाइट कितनी होगी बताओ भाई, वो तो सेम ही रहेगी ना, वैसा तो नहीं होता कि पेंसिल वुड ऊपर तक होती है और ग्रेफाइट कम होता है, ऐसा तो नहीं होता ना, जितनी लेंथ ऑफ पेंसिल होगी ग्रेफाइट उतनी लेंथ तक ही डाला जाता है ना। तो 14 सेंटीमीटर की होगी, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 140 मिलीमीटर, ठीक है, 10 से इंटू कर दिया मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना होगा। तो बेटा ग्रेफाइट का वॉल्यूम देखो, फॉर्मूला, ग्रेफाइट बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच, एच इज 140। तो 7 से कट गया ये किस पे, 20 पे, 2 से कट गया किस पे, ये 10 पे, तो ये 2 से कट गया किस पे, 11 पे, तो आगे 110 मिलीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है जी। ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम आया दैट इज 110 मिलीमीटर क्यूब, 110 मिलीमीटर क्यूब आ गया ग्रेफाइट का वॉल्यूम, 110 मिलीमीटर क्यूब किसका आ गया, ग्रेफाइट का वॉल्यूम। अब उसने क्या बोला है, वुड का वॉल्यूम भी निकालो, वुड का बोला ना उसने निकालने को। हाँ जी बेटा एक बार देखो, ग्रेफाइट और वुड का बोला ना किसका सर? बेटा, वॉल्यूम किस किस का निकालने को बोला है, ग्रेफाइट का बोला था Find the volume of the wood and that of the graphite. ओके, हमें दो चीजों का बोलता है, वुड का और ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का तो हमने निकाल लिया, अब रह गया वुड का वॉल्यूम। देखो वुड, अब ये देखो कितने पोर्शन में होगा, पूरे पेंसिल में तो वुड नहीं है, पूरे पेंसिल में वुड नहीं है, बीच में कुछ ग्रेफाइट भी है ना, बीच में कुछ ग्रेफाइट भी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करूंगा, तब जाके मेरे पास वुड का एरिया है, वुड का वॉल्यूम आएगा ना। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरे पेंसिल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल मतलब पूरे पेंसिल का वॉल्यूम इंक्लूडिंग ग्रेफाइट, इंक्लूडिंग ग्रेफाइट वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो दैट इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 140 Plus 110. नहीं नहीं, प्लस 110 नहीं होगा, वो तो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है ना। ग्रेफाइट तो बताइए, देखो ना, ये पेंसिल थी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये पूरी पेंसिल का वॉल्यूम आ गया। ग्रेफाइट तो अंदर है ना इसके, तो अंदर वाला इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो हमें अलग से नहीं निकालना ओके पड़ेगा। अब इसको इंटू करो, कितना आएगा 11 इंटू 7 इंटू 70, तो 77 इंटू 70, 7 7 49, 4 49 और 4 53, तो 5390 मिलीमीटर क्यूब, ये आगे पेंसिल का। अब मेरे को निकालना था वॉल्यूम ऑफ वुड, सिर्फ वुड का वॉल्यूम, सिर्फ वुड का वॉल्यूम। तो वुड का वॉल्यूम कैसे आएगा, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पेंसिल में से क्या करो माइनस कर दो ग्रेफाइट को, ठीक है, यानी कि जो अभी तू बोल रहा था माइनस करने को, हाँ जी सर। तो ये हमने माइनस करना है, ठीक है। तो पेंसिल का वॉल्यूम था 5390 और ग्रेफाइट का वॉल्यूम था 110, तो इसको माइनस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा सिर्फ किसका वॉल्यूम, वुड का वॉल्यूम, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन हाँ 7 जी क्लियर हो सर। गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको नोट करो, नोट करते मुझे बता देना फिर मैं। 5280। ठीक है सर, 5280 आपका आंसर आ गया, तो लिख देते हैं। चलो ठीक है, अब इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, नोट हो जाए तो मुझे वैसे ही बता देना फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो सर, अरे माइक ऑफ था, मैं गलती से हेलो हेलो बोल तुमसे बोली जाए। सर आप दो डिवाइस क्यों चलो, यूज करते हो, हाँ जी आपका बोलो। काम तो एक डिवाइस से भी हो जाएगा। मैं एक्चुअली फोन पे लॉगिन करना जल्दी हो जाता है ना, थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं उससे स्टार्ट कर दूं क्लास। अब मैंने एक हटा दी ना, एक डिवाइस, अब एक पे ही हूँ। ओके सर। सर हो गया। हाँ जी बच्चों, हो गया नोट डाउन, नोट कर लिया। एक मिनट सर।
बेटा एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा रहे हो। सर मेरा हो गया सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 रीड करें। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? चलो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि पेशेंट्स को सूप सर्व किया जाता है जिसके अंदर सिलेंड्रिकल वेसल में इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है ना? 7 सेंटीमीटर मीटर है। 7 centimeter. ठीक है अब इसके अंदर सपोज सूप फिल। Cylindrical bowl. हाँ सिलेंड्रिकल शेप तो यही होगी ना, बॉल इस शेप में बना रखा है, उनकी मर्जी है वो तो। और हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कि 250 मतलब 250 पेशेंट्स को ये सूप देना होता है, तो कितना सूप प्रिपेयर करना होगा? तो भैया हमको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि एक वेसल में कितना सूप आ रहा है, फिर उसको 250 से इंटू कर देंगे, है ना? Yes, sir. तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ वेसल, वेसल का डायमीटर कितना है? वो है 7. 7/2 सॉरी 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 7 डायमीटर नहीं था, 7 डायमीटर 7 ही था, रेडियस 7/2 होगा, मैंने गलती से रेडियस पहले लिख दिया। हाँ जी तो रेडियस ऑफ वेसल हो जाएगा 7/2। 7/2. तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बॉल। एक बॉल में कितने सूप आएगा? वो आएगा इसका वॉल्यूम मतलब πr² h के इक्वल। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। तो 2 से 2 4 पे पूरा कट गया, ये पूरा 7 पे कट गया, तो आगे 154 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वो सूप तो एक बॉल में आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर फॉर 250 पेशेंट्स, 250 पेशेंट्स के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ सूप चाहिए? 38,500 liters. 154 इंटू 250 कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 38,000 38,500. 38500 सेंटीमीटर क्यूब में है ना ये तो। सर लेकिन इसको लीटर में कर देंगे ना? लीटर में करोगे 38.5 लीटर आ जाएगा फिर तो। 1000 से यस डिवाइड सर. होगा ना, 1000 से डिवाइड होगा, 38.5 लीटर सूप उनको रोज बनाना पड़ेगा। ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 8। सर सेंटीमीटर क्यूब से वो लीटर में आते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं. हाँ जी सर, मीटर क्यूब से ओके जब सर. मीटर क्यूब से भी लीटर में आएंगे तब मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब छोटी यूनिट होती है, लीटर बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर वाली से। तो छोटी से बड़ी यूनिट में आएंगे डिवाइड करते हैं। सर बस एक मिनट नोट करना. हो गया सर। ओके अनिकेत तू भी कर ले, बता दी फटाफट। सर बस एक मिनट. हो गया निकेत, हो गया?
हो गया सर। चलिए देखो नेक्स्ट शेप जो हमारे पास है कोन। अब हमें करना है कोन का वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है कोन का वॉल्यूम। कोनिकल शेप मैंने आपके सामने बनाई है। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक हाइट होती है, एक रेडियस होती है और एक स्लांट हाइट होती है। जहां पर स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लांट हाइट सिर्फ सीएस का कोन में मतलब होता है होती पाई है? आर एल, टीएस का होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस। हाँ सिर्फ कोन में होती है वो। और ये अब ये तीन फॉर्मूला में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 13.3 में। ये फॉर्मूला में यूज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन का। अब एक्सरसाइज नंबर 13.7 पे आ जाए। 13.7 एक्सरसाइज निकालेंगे फटाफट। 13.7 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें। अर्शिता जी आप रीड करोगे 13.7 क्वेश्चन 1। सर मेरे को मेरी बुक नहीं मिल रही है अभी। अच्छा अनिकेत जी आप रीड कर दो। सर 13.7 का क्वेश्चन नंबर 1। जी सर। Assume pi is equal to 22/7 unless stated otherwise. Question number 1. Find the volume of the right circular cone with first part radius 6 centimeter, height 7 centimeter. Second रेडियस, part एक मिनट, radius. पहले फर्स्ट पार्ट। देखो आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है। इसका रेडियस 6 है और हाइट कितनी है 7। रेडियस 6 7. और हाइट 7 है, तो आपको क्या निकालना है कोन का वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना था, लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 एज आ गया। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस है हमारे पास 6 इंटू 6 और हाइट है हमारे पास 7। तो 3 से गया ये 2 पे, 7 से गया ये 7 पे, तो ये आ गया 44 इंटू 6। 44 को 6 से इंटू करो कितना आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए आप लोग करोगे। ठीक है, सेकंड पार्ट आपने खुद से करना, मैं नहीं कराऊंगा। सर सेकंड पार्ट में क्या है? हाँ जी सर, सेकंड पार्ट बताना निकेत जी क्या दिया हुआ डायमेंशन। क्या सर? सेकंड पार्ट में रेडियस कितना गिवन है, हाइट कितनी गिवन है। Second part radius 3.5 centimeter, height 12 centimeter. चलो सेकंड पार्ट करो। फर्स्ट मैंने कराया, सेकंड करो। पहले फर्स्ट नोट कर लो फिर सेकंड वाला अटेम्प्ट करो। Excuse me sir. जी सर जैसे एग्जाम में कभी कभी होता है ये ना पाई वाली वैल्यू कभी कभार ना बड़े मतलब छोटे उसमें दी होती है। तो अगर जैसे वो माइंड से निकल जाती है और वहां लिखा होता है कि 3.5 लेनी है और हम 22/7 ले लेते हैं, तो क्या डिडक्ट कर देते हैं वो मार्क्स? यार टीचर पे डिपेंड करते हैं, वैसे तो नहीं करते बट कई टीचर्स कर देते हैं। क्योंकि ना पता क्या होता है, जब वो आंसर चेक करते हैं ना जनरली, तो उनके पास क्वेश्चन पेपर के साथ में एक आंसर शीट भी आती है प्रॉपर, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देते हैं। बट इतना भी नंबर नहीं काटेंगे, दे देते हैं नंबर। सर नहीं, मैं बट तो छोटी क्लास की बात कर रहा था, मैं जैसे पहले। हाँ नहीं कर देते हैं डिडक्ट। मैं क्या करूँ, कईयों में मैंने देखे कईयों के होते हो डिडक्ट। सर हो गया। हाँ जी सेकंड हो गया बेटा। हाँ जी सर। सर 154 आया आंसर। ओके अनिकेत जी सेकंड पार्ट का आंसर आपका क्या है। सर बस बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कर। 154। हाँ 154 आ रहा है, ठीक है। चलिए चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़े सर। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन। सर मैं दिखाना, मैंने फर्स्ट बार नोट नहीं किया था।
ओके सर। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यस सर। सर ये बार बार पढ़ना है, ये हर क्वेश्चन के मतलब नहीं नहीं, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। कोई नहीं, अज्यूम प्राइस। आप क्वेश्चन पढ़ो सिर्फ मेन। Question 2. Find the capacity in liters of a conical vessel with first part radius 7 centimeter, slant height 25 centimeter. देखो जी, आपको बोला है कि आपको कैपेसिटी निकालनी लीटर में, जिसमें पहले पार्ट में रेडियस आपको 7 दिया हुआ है, स्लांट हाइट 25 दी है। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हाफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है ये वाला, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आ गया 625 इक्वल्स टू 49 प्लस एच स्क्वायर। उसको माइनस सर करेंगे। एक मिनट सर, ये आपने एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैसे किया? मैम देखो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था ये वाला, एल इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर लेकिन वो तो रूट में था और यहाँ पे तो बेटा, आपने ऐसे ही। तो अगर रूट नहीं होगा तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर हो जाएगा ना, ये स्क्वायर हटा यस के तो सर। यहाँ पे रूट लगा होगा ना, ओके सर। ठीक ओके है। सर। चलो अब यहाँ से देखो एच, ये 24 का स्क्वायर होता है, एच आ गया 24, ठीक है। अब आपको बोला कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी ऑफ कोन, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7, हाइट रेडियस है हमारा 7, हाइट है 8, तो 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया, अच्छा सॉरी, हाइट तो हमारे और पास हाइट 20, 25 है। हाइट 24 है सर। हाइट मतलब एच वो स्लांट हाइट 25 है, यहाँ पे नॉर्मल हाइट यूज हम्म। होती है, तो 24 आएगा, ये कट के 8 पे आएगा ना। तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8, करना मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 22 इंटू 7 इंटू 8? बताओ 1232। 1232, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। आपसे पूछा लीटर में, तो लीटर में 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.232 लीटर आ गया ना, यस। ठीक है। चलो ये था फर्स्ट पार्ट। सर सेकंड पार्ट बताना एक बार, क्या लिखा हुआ है, रेडियस और स्लांट हाइट कितनी है? हाइट 12 centimeter, slant height 13 centimeter. अच्छा, हाइट और स्लांट हाइट दी है। यस सर। दोबारा बोलो, हाइट कितनी है? 12 centimeter, slant height 13 centimeter. स्लांट हाइट है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाओ, ये हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये आएगा 25, और 25 सबको पता है फार 5 का होता है स्क्वायर, सॉरी ये रेडियस आ गया आपके पास 5। अब कैपेसिटी निकालो फटाफट, कितना आ रहा है बताओ, अब कैपेसिटी बताओ कितनी आएगी। पाई की वजह 3.14 तो नहीं बोली ना, एक बार चेक कर लियो सेकंड पार्ट में। नहीं बोली सर। चलो फिर 22/7 लेके कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटी। ये खुद करना है हाँ, कैपेसिटी मैं वाला। फॉर्मूला, हाँ करो फटाफट करो, करो पूरा लीटर में आंसर निकाल के बताना। सर 2.2।
एक्सक्यूज मी सर, जी सर, आंसर आ गया। सर यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई? सर डिवाइड करेंगे ना, सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर से लीटर में जा रहे हो ना तो डिवाइड होगा। अगर मीटर से लीटर में जा रहे हो तो मीटर क्यूब से लीटर में तो मल्टीप्लाई होता है। सर सर मेरा मेरा तो 2.2 आ रहा है। 0.31428 आया। चलो देखो देखो, सामने आपके सामने ही कर रहा हूँ। 3 से कट गया ये 4 पे, तो ये आएगा 22 इंटू 25 इंटू 400 अपॉन 7। 22/7 को मैं 3.14 लिख रहा हूँ इंटू 100, तो ये आ जाएगा 314 लीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा आंसर आएगा 0.314 लीटर। सर मेरा भी आपके साथ सेम ही है, बस मैंने 3.1428 लिखा हुआ है। हाँ कोई नहीं, आपने ज्यादा कैलकुलेटर यूज कर लिया ना, कैलकुलेटर में एक्चुअली 5 प्लेस तक दिखा रहा है वो। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? मैम आपके सामने देखो 0.314 आ रहा है। ओके। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े जी, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, क्या दिया हुआ है? हाँ जी सर। The height of a cone is 15 centimeter. हाइट ऑफ If अ it कोन, is 15 centimeter, आगे if its volume is 1570 centimeter cube, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया हुआ है? 1570 centimeter cube. अच्छा जी, आगे Find the radius of the base. चलिए, रेडियस निकालना है, बस स्लांट हाइट भी निकालनी है। No sir. चलो देखो आपको क्या क्वेश्चन में दिया सर है एक कि मिनट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। आगे बोलो फिर, क्वेश्चन क्या है? Important, use pi is equal to 3.14. अगर पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है ना, हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दे दिया, आपसे बोले रेडियस पूछा क्या है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये 1570 दिया हुआ है, तो 1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस आपको पता नहीं कितना है, हाइट आपको पता है 15 है, और यहाँ पे 1570 दिया हुआ है। अब देखो जरा ध्यान से, ये कट गया इसका 5 पे, तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1570 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 5। यहाँ से पॉइंट रिमूव करके ऊपर आएगा 100। ठीक है, अब देखो कैसे कटेगा, ध्यान से देखना। 157 से ये 10 पे कटेगा, और 157 से ये 2 पे कटेगा। ठीक है, 2 5 से 10, तो ये 10 से कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बन गया 100। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 10। और कुछ भी निकालना क्वेश्चन में, सिर्फ रेडियस पूछा था, कुछ और भी पूछा है, सिर्फ रेडियस पूछा था? बोलो भाई, कुछ और भी पूछा है कि सिर्फ रेडियस पूछा रेडियस था? पूछे थे शायद से। ठीक है, चलो रेडियस तो निकाल दिया हमने। चलिए मैं नोट कर रहा हूँ।
हो गया हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े जी। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन 4 क्या दिया है? If the volume of a right circular cone of a height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, ओके, find the diameter of its base. ठीक है। मतलब आपको ये दे दिया कि कौन है, उसका वॉल्यूम 48 पाई है। ठीक है, वॉल्यूम क्या दिया? 48 पाई। आपको क्या निकालने का बोला? उसका डायमीटर निकालो कितना होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये कोन का वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी दी है सर आपको? हाइट कितनी गिवन है इसकी? हाँ जी सर, 9 सेंटीमीटर। हाइट है 9 सेंटीमीटर। ओके, देखो सबसे पहले लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका 48 पाई के इक्वल है। अब 1/3 एज इज, पाई को पाई छोड़ देते हैं अभी। रेडियस हमें नहीं पता, हाइट पता 9 है। ये 48 पाई के इक्वल आ गया। तो पाई से पाई तो काट ही दो ना, 3 से कट गया 3 पे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 48/3, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। आर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 4। आपसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। 8। तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया। सर एक एक्सरसाइज में सारे छोटे ही क्वेश्चन है। देखते हैं अभी आगे। सर 2 मिनट नोट करता हूँ। हो गया सर। ओके,
हो गया सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी सर। तो मेरी बुक ना सही से प्रिंट नहीं हो रखा, 1 मिनट। चलो 1 मिनट दो मेरे को, मैं बुक ओपन कर 1 मिनट सर। A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? ओके, मतलब हमारे को ये बोला है एक कोनिकल पिट है, ठीक है, एक कोनिकल पिट है जिसका डायमीटर कितना है 3.5। 3.5 meter. मतलब ऐसे लगा लो, कोनिकल पिट का मतलब जैसे खड्डे नहीं खोदते हम लोग जमीन में, तो कोनिकल शेप में एक पिट बनाया है ऐसा कुछ, ठीक है, जिसका डायमीटर 3.5 है और 12 मीटर डीप है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा 3.5 मीटर है और डेप्थ इसकी कितनी है 12 मीटर की, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे, कैपेसिटी निकालेंगे किलो लीटर। देखो सबसे पहले आप बताओ रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ पिट, रेडियस कितना होगा बता सकते हो? 6. 0.5 बाई 2, और हाइट कितनी है इसकी? 12. वो है 12 मीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ पिट। देखिए कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच। अब देखो पॉइंट रिमूव करना है, पॉइंट रिमूव करना है, तो नीचे आएगा 10 10, तो 7 से कट गया ये 5 पे, और 3 से 12 पे गया 4, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 22 इंटू 5 इंटू 35, नीचे आगे 100। अब इसको सॉल्व करो पहले, 22 इंटू 5 इंटू 35 करो कितना आ रहा है, 22 इंटू 5 इंटू 35 करो कितना आ रहा है? 22 इंटू 5 110, 110 को हम इंटू करेंगे 35, 3850 आ रहा है मेरे ख्याल से ना। Yes sir, 3850. तो ये आ रहा है आपका 3850, नीचे 100 है, ये 100 कट गया पॉइंट, ठीक है, तो ये आएगा आपका 38.5 मीटर क्यूब आ गया। आपसे पूछा था किलो लीटर में, तो किलो लीटर में भी सेम होगा, पता ही है, किलो लीटर में सेम होगा। देखो कैसे, हमें पता है 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है, Yes sir. और 1000 लीटर 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। 1000 हमेशा किलो के इक्वल होता है ना। Yes sir. तो 1 मीटर क्यूब और 1 किलो लीटर में तो सेम ही हो गया, तो जितना मीटर क्यूब में आंसर आएगा उतना किलो लीटर में होगा, ठीक है ना। Okay sir. हाँ जी, यहाँ तक हो गया ना कंप्लीट सबका, दोनों का? 1 मिनट। 1 मिनट सर। ओके।